रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी होस्ट आमना मलिक आपके फेवरेट लाइव प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में आपको वेलकम करती हूँ। और साथ साथ मुझे उम्मीद है कि जनाब आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जिस तरह हम लोग बेचैन होते हैं आप लोगों के सामने हाजिर होने से, तो इसी तरह आप लोग भी बेचैन होते होंगे हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट जो चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं उनको देखने के लिए और सीखने के लिए। तो जनाब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारी कुकिंग शेफ़ एक्सपर्ट मुनीरा होती हैं, तो चलते हैं उनकी तरफ, पूछते हैं कैसी हैं मुनीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुनीरा। और व्यूअर्स आप भी उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आमना आज भी व्यूअर्स आपके लिए बहुत से मज़े की खाने की रेसिपीज़ लेके आई हूँ। आपको पता है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान के पकवान में देसी खाने, इटालियन कुजीन, थाई कुजीन, चाइनीज़ कुजीन, कॉन्टिनेंटल, हर वो जायके की जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं वो आपको हम सिखाते हैं। तो आज भी व्यूअर्स आपको बहुत मज़े की एक बिरयानी बनाना सिखाऊंगी जिसका नाम है नवरत्न बिरयानी। इसमें 9 किस्म की चीज़ें डलेंगी और आप सोचते होंगे कि ये कैसी बिरयानी है। जी बिल्कुल, थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर है। इसमें वेजिटेबल्स भी होंगे, चिकन भी होंगे, साथ में मसाले भी होंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त ये एक यूनिक सी रेसिपी है जिसको हम आज ट्राई करेंगे। और साथ में बनाएंगे गिलावटी कबाब। उसका मसाला बनाना आपको बताऊँगी कि आप उसको एक ही दफ़ा बना के अपने जार में रख लें और उसके बाहर लिख दें गिलावटी कबाब की तरकीब की जो रेसिपीज़ में आप डालना चाहिए। क्योंकि आमतौर पे होता ये है कि हम जब भी कोई मसाला बनाने लगते हैं या कोई मसाले की कोई चीज़ हमने बनाई, जैसे सीख कबाब जैसे बना रहे हैं, टिक्का कबाब बना, तो इन सब की डिफरेंट सी रेसिपीज़ होती हैं। तो आज ये 2 रेसिपीज़ है जो आपके साथ ट्राई करेंगे और आपको बनाना सिखाऊंगी। क्या बात है जनाब। आज का तो हमारा जो रेसिपी है वो बड़ा कोई देसी टाइप है। और देसी मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों हर बंदे के अंदर जितना मर्जी वो थोड़ा सा वो क्या कहा जाता है ये हो जाए या बर्गर बच्चे बन जाए, लेकिन अंदर वो जो देसी बंदा छुपा होता है ना वो सारे। और मुनीरा आपको पता है आज का प्रोग्राम फिर से, वैसे तो रोज़ ही इतना स्पेशल होता है क्योंकि इतनी चटखारेदार मज़ेदार लजीज हम चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं। आज जनाब हमारे साथ एक बार फिर सामिया खान मौजूद होंगी। हमारी एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़ी फेमस, मेरा ख्याल से किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, लोग उनको जानते हैं। और आज भी जनाब आप कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं। और टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होता है थ्रू आउट, ताकि आप कांटेक्ट कर सकें हमें। व्हाट्सएप ऑडियो कॉल भी हो सकती है जनाब और वीडियो कॉल भी, तो करें ज़रूर, कांटेक्ट करें हमें। मुनीरा के लिए कोई फरमाइश है तो स्टार्ट करते हैं मुनीरा। बिल्कुल, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी ऑयल और इसका हम बनाएंगे सबसे पहले मसाला। मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ बिरयानी, नवरत्न बिरयानी। अच्छा, आमतौर पे होता ये कि हम जब भी कोई बिरयानी बनाते हैं तो उसको हम बीफ में भी ट्राई करते हैं, हम उसको चिकन में भी ट्राई करते हैं, कीमे की भी आपको बताई, उसके बाद वेजिटेबल की भी बिरयानी होती है। तो जो सी ये बिरयानी हम बनाने जा रहे हैं इसके लिए जो हमें स्पाइसेस चाहिए होंगे, जैसे कि आम तौर पे हम जायफल जावित्री तो ऐड करते हैं जो कि बिरयानी की ख़ास इसमें खुशबू होती है। तो इसमें हम इन मसालों के अलावा जो मैं ऐड करूँगी जब हम बनाएंगे वो होगी पालक, साथ में गाजर, साथ में आलू। इसको हम मसाले में साथ सौते करके इसको मैं निकाल लूँगी। फिर हम चिकन को फ्राई करेंगे और उसके बाद राइस जो हमारे बॉइल्ड उबाल के रखे हुए हैं वो इसमें हम मिक्स करेंगे। साथ में हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे अपना दूध के साथ उसको मिक्स करके। अगर आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड करेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त में खुशबू आएगी। तो चलिए जब हम स्टार्ट सबसे पहले करते हैं, ये जैसे कि पड़ा हुआ है बस प्याज चॉप किया हुआ, फिर हम इसको ऐड करेंगे और इसका हल्का सा हम बनाएंगे मसाला। क्योंकि स्टार्टिंग में वही बात कि आपकी अगर मसाले की बेस अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपके खाने की जो आप चीज़ बना रहे हैं, चाहे आप वो उसका ग्रेवी बना रहे हैं या आप उसका क्या कहते हैं कोई करी सी बना रहे हैं, तो वो आपको उतना ही अच्छा होगा। ठीक है ना। ये देखें क्या बात है करेंगे वही जो हमारा प्रॉपर एक देसी फॉर्मेट है ना कि प्याज के बगैर तो। और मेरा ख्याल से बिरयानी का जब जिक्र आता है तो उसका मसाला जो है वो बहुत मैटर करता है कि और स्पाइसी, अगर मुनीरा ये स्पाइसी होने जा रही है। बिल्कुल स्पाइसी है। देखिए हम ना बल्कि आपको शायद पता होगा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हम कॉन्टिनेंटल बनाते हैं डिशेस, तो उसमें हम बेसिकली जो हमारी मैरिनेशन होती है उसमें काली मिर्च होती है, सॉल्ट होता है, ब्लैक पेपर के साथ हम उसको मिक्स करके इसकी हम ऑयल हो गया या हम सिंपल ऑयल के साथ उसको मैरिनेशन बनाते हैं। जब भी हम देसी खाना बनाते हैं तो देसी खानों में तो ये अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, टमाटर, हरी मिर्चें, हमारे जितने भी मसाले हैं वो जब तक ऐड नहीं होते तो हमारा जो पाकिस्तानी फूड खाना है आमना वो मेरा ख्याल है नामुकम्मल है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज बन रही है बिरयानी, उसका इतना ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट थी तो मुनीरा ने कहा जनाब क्यों ना आज आप लोगों को खुश किया जाए और बनाई जाए बिरयानी। और मेरे ख्याल से मुनीरा ने आज मुझे भी खुश किया है कि बिरयानी तो मेरी खुद भी इतनी फेवरेट है। अच्छा जी, अब चिकन को मुनीरा हम साथ ही, मैं चिकन को इसमें साथ ही सौते कर लेती हूँ
क्योंकि चिकन को थोड़ा सा टाइम लगता है और उसको थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि अच्छी तरह से डन हो जाए, बजाय इसको कि मैं हाफ़ डन करूँ। और दूसरा ये कि इसमें जब मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी तो ये चिकन अच्छी तरह हो जाएगा। फिर मैं टमाटो ऐड कर दूँगी। आप टमाटर को आप उसको प्यूरी फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी कर सकते हैं। जब तक इसका कलर नहीं होता थोड़ा सा वाइट कलर में, तो तब तक मैं इसमें मसाला जात नहीं ऐड करूँगी, और क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आमतौर पे होता ये है कि हम जब बिरयानी बनाते हैं घर में, तो हम सबसे पहले इसमें पूरी इसकी एक ग्रेवी बनाते हैं और उसके बाद में फिर चिकन ऐड करके उसको अच्छी तरह से भूनते हैं। उसको पूरे प्रोसीजर में तकरीबन आपको 35 से 40 मिनट लगते हैं। तो व्यूअर्स, इस जो जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो मेरा ये होता है कि बजाय इसमें कि हाफ़ डन हो, मैं आपको थोड़ा सा अगर आप टाइम की अगर चाहे तो मैं चिकन को इसके साथ ही ऐड कर दिए, ताकि उसका सेम उसका जायका तो बने, लेकिन ये चिकन हमारा तरह से गल भी जाए, ठीक है ना। क्या बात है मुनीरा, बड़ा माउथ वाटरिंग सा एक एक्सपीरियंस हो रहा है कि सामने बिरयानी बन रही है। और मेरे ख्याल से बिरयानी की एक खासियत ये भी है कि जब वो स्टार्ट ही हो रही होती है ना, तो खुशबू उसकी क्लिक कर जाती है कि जनाब आज तो बिरयानी बन रही है। क्यों मुनीरा? चिली बिल्कुल इस तरह और ही फिर है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो बिरयानी की हाइप है और जो खुशबू है वो एंड तक फिर बिल्कुल आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। देखिए, हम ना बिरयानी तो मेरा ख्याल है आप इतनी ज़्यादा ये फेवरेट होती जा रही है हमारे यूथ की कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कई जगह ऐसे हैं कि स्टूडेंट बिरयानी बहुत लोग पसंद करते हैं। मतलब स्टूडेंट जितने भी हैं, अगर वो कोई गेट टुगेदर करनी हो उन्होंने, तो उनकी यही होती है मेन्यू में कि हम बिरयानी, जैसे हमने जिक्र बर्गर्स का किया था, तो मैं बिरयानी भी एक फेमस एक हमारी आजकल के यूथ में बहुत पसंद की जाती है। और अगर कहा जाए ना हमना कि अगर आपकी बिरयानी रात को बना के आपने फ्रिज में रख दी हो, जैसे आमतौर पे व्यूअर्स मैं शेयर करती हूँ कि मैं जब भी बिरयानी बना के रख दूँ, तो मेरे घर में 2 जासूस जो छोटे छोटे से हैं, वो सुबह तक इसको ख़त्म कर देते हैं, उनकी बहुत फेवरेट है। तो इसलिए ये बिरयानी ठंडी भी बहुत शौक से लोग, मतलब हर कोई इसको पसंद करता है अगर फ्रिज में पड़ी हुई हो तो, ठीक है ना। ये देखिए, इसमें हम टमाटर भी अब ऐड कर देंगे। ये देखिए क्या बात है, टमाटर के साथ ऐड कर दिए जनाब। ये तो वैसे मुनीरा आज तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ बिरयानी खाने के लिए। मतलब मेरा ख्याल से जितने लोग देख रहे हैं ना आज, एक तो वैसे बहाना बिरयानी के लिए तो मेरा ख्याल से बहाना चाहिए होता है, हाँ। कि आज आप लोगों ने देख लिया तो मेरा ख्याल से सब ट्राई करने वाले होंगे आज बिरयानी। देखिए, बिरयानी वैसे कई चीज़ें ऐसी आपकी डिशेज होती हैं हमना कि उसको जब आप देखते हैं तो आप दिल करते उसको फ़ौरन इसको ट्राई भी करें, चाहे वो आपकी फेवरेट रेसिपी क्यों हो, चाहे आपका फेवरेट ड्रेस हो, आपका फेवरेट हेयर स्टाइल हो, कोई आपका लिप कलर हो, कोई आपका नेल कलर हो, तो ये बड़ी एक चीज़ होती है। तो आई थिंक मेरा भी ये ख्याल है कि कई जगह कई व्यूअर्स ने इसको ट्राई करने की इस वक्त कोशिश कर रहे होंगे कि इसको हम भी फटाफट बना लें। मुनीरा, आपको पता है हमारे यहाँ जब भी कोई दावत होती है तो बिरयानी तो फिर लाजमी हो जाती है। इवन कि शादियों पे भी जो एक मेन कोर्स जो मस्ट होता है ना, वो जनाब बिरयानी है। और वो क्यों है? क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बंदा, मुझे आई डोंट नो एनीवन जिसको नहीं पसंद बिरयानी। तो आज हमारे यहाँ जो हमारी बिरयानी तो अब बेसिकली अगर कहा जाए तो ये हमारी इंटरनेशनली भी इसको कुजीन कहा जाता है, आ जाती है उसमें। जैसे कि हम जितने भी जब जाते हैं अपने सफ़र के लिए बाहर जाते हैं, तो जब आपको सर्विंग के लिए कहा फूड का मेन्यू आता है आपके सामने, तो उसमें बिरयानी जो उनकी है वो हमारी कहा जाता है कि फेमस मेन्यू में आती है, ठीक है ना। तो वही बात आ गई है कि बिरयानी ने काफ़ी अपना नाम बना लिया हुआ है, और ये कि मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानी है। और हमारे यहाँ पंजाब में तो वैसे भी चावल बहुत ही मन भाता किस्म की ग़ज़ा है, तो इसलिए चावलों का इस्तेमाल और चावलों की मुख्तलिफ़ डिशेज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा जी, इसमें मैंने दही को इस्तेमाल डाल दिया है। दही के साथ मसाला इसका पूरा अच्छी तरह से भुना जा रहा है। जब तक इसका अच्छी तरह से बन जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें राइस को मिक्स करेंगे। और जो मैंने आप देख सकते हैं, ये आप गाजर है और ये पालक है। आलू उबले हुए हैं और गाजर भी उसमें उबली हुई है, ताकि आप जब इसको खाएं जस्ट ये बहुत ईजिली हो जाएगी। पालक को अपने उबालना नहीं है, आपने पालक की वैसी ही कटिंग करनी है। आपने इसको प्याज में और हल्के से नमक और मिर्च में इसको सौते करना है, ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, ठीक है। ये इसकी गार्निश है। जब हम बिरयानी के ऊपर हम इसको गार्निश करेंगे, जैसे हम धनिया, पुदीना और साथ में हरी मिर्ची और अदरक करते हैं, तो सेम ये भी साथ ही उसमें तीनों चीज़ें उसमें ऐड होंगी, जिससे कि हम चिकन को जब इसमें मिक्स करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये ना हो कि बीच में इसमें ऐड कर दें। तो हमें इसको बीच में नहीं पकाना, हमें इसको जस्ट उबाल के इसको हल्का सा कलर देंगे
इसको हम हल्का सा सीजनिंग देके इसके ऊपर उसकी गार्निश की उसके ऊपर मिक्स करेंगे तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त एक डिफरेंट स्टाइल की नौरतन बिरयानी हमारी बनेगी। क्या बात है जनाब। मुनीरा आज तो मैं कहती हूँ सब्र का भी इम्तिहान ले रही हैं और गजब ढा रही हैं प्रोग्राम में, क्योंकि बिरयानी और ऊपर से उसकी प्रेजेंटेशन की भी बात चल रही है, तो आई कांट वेट टू। अभी मैं सेकंड रेसिपी बड़ी मज़े की आने वाली गुलाब कबाब की, मैं चाह रही कि इसको प्रॉपरली बता दूँ ताकि इसमें जो टेक्निक से आपको समझ आ जाए कि बिरयानी में आपने क्या करनी है। इस बिरयानी में जो ख़ास चीज़ है वो जो आपने हमेशा याद रखनी है उसमें है पालक, साथ में आलू, साथ में गाजर, आप अपनी फेवरेट भी सब्ज़ी और भी रख लें। आप इन तीनों को उबाल के जस्ट सौते करने हैं कलर दे के, और आपने जब इसको दम लगाएंगे तो तमाम आपकी चारों सब्जियाँ, साथ में जिंजर, साथ में आपकी हरा धनिया, हरा प्याज, साथ में लेमन, ये 9 किस्म की आपकी सब्जियां वगैरह इसके ऊपर गार्निश के तौर पे आ जाएंगी। तो बड़ी ज़बरदस्त जब उसको आप ब्रश आउट करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां आपको। क्या बात है मुनीरा, देखें मेरे क्या कहा जाता है कि मुंह में पानी आ गया, बस देख लें। क्या ये देखें मुझे प्रॉपर फील हो रहा है। जनाब आप लोग भी आज ट्राई करें बिरयानी और हमें एक्सपीरियंस बताएं अपना कि बिरयानी के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जनाब। नंबर हमारा टीवी स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो हमें बताएं कि बिरयानी लवर्स के टेस्ट बड्स कितने एक्टिव हो गए मुनीरा की ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी देखने के बाद। ये देखिए इसमें हम डालेंगे साबुत लाल मिर्च। बड़ा इसमें ना डिफरेंट जब आप स्पाइसेस ऐड करते हैं ना, तो मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है। मैं व्यूअर्स जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं इसको बड़ा उसका नोट करती हूँ। आप देखें कि जब आप साबुत मसाले खुद इसको मिसल के ऐड करते हैं, उसकी खुशबू और उसका जायका बिल्कुल डिफरेंट होगा। जबकि आप बाज़ार से कोई ले आएंगे पाउडर फॉर्म में, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसी तरह जब मैं इसमें साबुत ही डालूंगी सूखा धनिया और साबुत लाल मिर्च, उसका टेस्ट और उसका जो डिफरेंट आएगा जब उसको खाएंगे तो स्पाइसी और वो मज़ेदार खुशबूदार बड़ा ज़बरदस्त होगा। आप भी इस ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके ज़रूर फीडबैक दे के बताएं कि आप जनाब ट्राई करना तो मस्ट हो गया। यहाँ पे मुनीरा बना रही है बिरयानी, तो वो तो मिस कोई मेरा ख्याल से कोई कर ही नहीं सकता, तो मिस नहीं करना अपने। हमारे साथ रहे, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान की एक नई और कहते हैं ना कि एक डिफरेंट किस्म की एक नई स्पेशल एपिसोड के साथ हम आपके सामने। और जनाब यहाँ पे मैं आपका तारुफ कराने जा रही हूँ। फाइनली हमारे साथ सामिया खान है और बहुत बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर, एवरीबडी नोज़ हर, और मेरा ख्याल से किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो चलते हैं सामिया के पास और पूछते हैं कैसी हैं वो। कैसी हैं सामिया आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खाया मेरे पीछे दुश्मनों? नहीं लोगों को मैं याद नहीं आई होंगी जब खाने अच्छे खा रहे होगे तो। बस सामिया आज हमने बिरयानी, नौरतन बिरयानी हमारी बन रही है जनाब। जिस दिन कड़ी पकूंगी मैं समझूंगी आज मुनीरा ने मुझे शो पे वेलकम किया। नहीं, कल हम बना रहे हैं कड़ी और इंशाल्लाह ताला आपको खिलाएंगे भी। जी जनाब, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, सामिया ने हमें ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे अब आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कॉल्स कर सकते हैं, पूछना चाहते हैं अगर कुछ भी अपनी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से या कुकिंग की कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सामिया की तरफ चलते हैं। जनाब सामिया, आज कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ शेयर करना शेयर करूँगी? बिल्कुल। हम ना एक्चुअली एक तो वो टाइम रिपीट करेंगे। 20 मार्च बिल्कुल करीब है, और मैं फिर अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे प्यारे प्यारे जो पाकिस्तानी भाई अपने मुल्क से दूर हैं, असल कुर्बानी तो आप लोग दे रहे होते हैं अपने मुल्क से दूर रह के, जो है शायद हमें उतनी कदर नहीं होती यहाँ रहते हुए, नाशुक्री हम कर जाते हैं सम टाइम। तो वो आप लोगों को सिर्फ एक कह दूँ कि जो ये वक्त मैं बताऊँगी आपने उसको पाकिस्तान के वक्त पे कन्वर्ट कर लेना है। जो भी हमारा पाकिस्तान का टाइम है, क्योंकि 20 मार्च को 2 सातें आने वाली हैं, और आई थिंक कल वो जो कल भी शेयर, लेकिन कल तक टाइम गुजर चुका होगा एक टाइम तो।
तो एक टाइम है जी 20 मार्च को 9:39 पे शुरू होगा सुबह पाकिस्तान का वक्त, और शाम को दोपहर को 11:24 पे ख़त्म हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट 2 आवर्स का एक वक्त होता है। 9:39 पे शुरू होगा सुबह के 20 मार्च और 11:24 पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोपहर को जो है ज़ोहर की नमाज के बाद जो पाकिस्तान का वक्त, ये भी मैं बता रही हूँ कि पाकिस्तान के 3:30 ये एक मोमेंट होगा, एक साथ होगी। आप 5 मिनट पहले बैठ सकते हैं, 5 मिनट बाद तक दुआ कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट साथ है वो 3:30 का टाइम है। तो आज भी हमने रिपीट कर दिया, बाकी हमने सोचा कि मंडे को हम आपको हॉरोस्कोप भी दिया करेंगे और आपकी कॉल्स जो है, जिसका जो सवाल है 92 की मेहरबानी कि उसने हमें और आपको जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमें दिया है। आप सवाल जवाब जो है कॉल मिलाइए। हमारे साथ आ गई है एक कॉल, तो चलते हैं पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, किधर से? मैं बोल रहा हूँ सैयद, इटली से बोल रहा हूँ, अली कायम। इटली से कौन? अली कायम। अली कायम जी जी अली। तो मैंने पूछना था कि परेशानी जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जरा देखिएगा मेरे जायके में क्या है, क्या अगर आप मुझसे अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ शेयर करेंगे अली, तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी। 24 जुलाई दोबारा बोलिएगा, 1969। हेल्प करो सुनने में। जी आप बताइए, रिपीट कीजिए। 24 जुलाई 1969। 24 जुलाई 1969 क्या होता है? 69। 69। अच्छा, और आप पाकिस्तान में पैदा हुए थे? पाकिस्तान में पैदा हुआ। अच्छा चलें, ठीक है। और आपका नाम अली से शुरू होता है ना जी? अली कायम, QAIM। जी, थैंक यू सो मच अली फॉर योर कॉल। वी आर गेटिंग बैक टू यू। अली के लिए आमना, वैसे तो माशाल्लाह अली, अब आप कुदरत की किसी वक्त भी एक कुन होने का इंतज़ार है। आप अपने प्यारे वक्त में एंटर हो चुके हुए हैं। मैं पीछे अगर देखूं तो एक रोलर कोस्टर है जो आपने गुजारी है, लेकिन ये हो नहीं सकता इस साल में अल्लाह के करम की आपके ऊपर कोई आपको उनकी कुछ झलक नज़र ना आए, क्योंकि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आया हुआ है। और माशाल्लाह आपको ये भी आपकी गुड लक है कि इस वक्त में मैं ज़रूर अपनी जो है वो एक मैं स्टोन भी आपको रिकमेंड कर दूं, रूबी का स्टोन, जैसे हम इलाज भी करते हैं, ये आपका गाइड भी बन जाएगा, ये आपका गार्ड भी बन जाएगा। और रूबी का स्टोन पहनिएगा। अल्लाह ने चाहा ये वाला साल को अच्छी बेस दे रहे और नवंबर के बाद पैसों के लिए करम होने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप अपने एक अच्छे वक्त में एंटर हो चुके हैं ऑलरेडी। अब अल्लाह पाक किस वक्त आपकी ज़िंदगी को एक क्लिक की देर है, बस इतनी सी देर रह गई है। जी जनाब, आई होप आपने अली फॉलो किया होगा और सुन लिया होगा कि कितना ज़बरदस्त। वो सामने हम यहाँ पे थोड़ा हॉरोस्कोप की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से सब क्यूरियोसिटी में होते हैं कि जनाब कैसा गुजरने वाला है हमारा हफ्ता ये हफ्ता है ना। अच्छा जी, एरीज यानी बुर्ज हमल से हम अपना स्टार्ट लेंगे। और एरीज को ये जो 20 मार्च आ रही है एरीज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी बिगिनिंग, क्योंकि ये मेरी तरफ से नाजरीन एस्ट्रोलॉजी का पहला साल है जो शुरू होने जा रहा है। मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी इस 20 मार्च से शुरू हुई है। आप लोगों का अपनी बर्थडे से टाइम शुरू होता है। मुनीरा मैं बोलूँ नहीं, आज तो वो मेरे गले में भी लग रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, वो आई थिंक खुशबू जो है ना ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है, ये बहुत कभी तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया। अच्छा, एरीज का जी 19 तारीख से जो है इंशाल्लाह और पूरा अच्छा वीक स्टार्ट होने जा रहा है। सिर्फ आपने औलाद के हाउस में या आपने अपने मोहब्बत वाले हाउस में थोड़ा सा इन चीज़ों में सोच समझ के, क्योंकि इस वक्त तक आपने इन दो जगहों पे अगर टेंशन नहीं देखी, अब तो सितारे वहाँ पे भी संभल रहे हैं। पैसे को रोलिंग पे डालिएगा। बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह के हुक्म से निकलती हुई नज़र आ रही हैं। सियासतदानों के लिए, मीडिया के लोगों के लिए बड़ा बेस्ट टाइम है। रिलेशनशिप में भी सितारे इस वक्त बड़े कोजी चलेंगे। टॉरस यानी बुर्ज सौर वाले जो लोग हैं, इस वक्त खासा आप मेंटली अपने आप को पीसफुल फील करेंगे, लेकिन 19 और 20
थोड़ी सी डेट आपकी स्लो हो सकती है, लेकिन 21 से शुरू होने वाला हफ्ता फिर हमारे पास आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें देता है। 23 और 24 की तारीख में पैसों की भी इंडिकेशन होती है। अपने होम फ्रंट के ऊपर जहाँ पे आपकी फैमिली आती है, जहाँ पे आपका जो एक पेरेंट्स का घर आता है, वहाँ पे ज़रा सा मोहतात रहे, क्योंकि किसी ना किसी किस्म की बहस मुबाहिसा जो है वो ताल्लुकात में रंजिश डाल सकता है। बाहर का कुछ सफ़र इंडिकेट हो रहा है, जो लोग इस वक्त कहीं इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ सीरियस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम शुरू हो चुका है, तो वीज़ा अप्लाई कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। तो टॉरस भी अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय 19 और 20 की डेट छोड़ के बाकी सेफ़ हैं। अगला जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा वाले जो लोग हैं, दोस्तियां बड़ी कारआमद जेमिनाइज आप लोगों के लिए रहेंगी। 19 तारीख से लेके 22 तारीख तक थोड़े से मूड स्विंग्स जो हैं या सितारों का उतार चढ़ाव आपको थोड़ा सा मूड ख़राब कर सकता है। खामखा किसी दोस्त पे भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन ये वक्ती एक स्ट्रेस है। 23 मार्च से शुरू होने वाला हफ्ता फिर अच्छी इंडिकेशंस देता है। अगर आप पोस्टिंग चाहते हैं, शहर तब्दील करना चाहते हैं, तो अप्रैल से बिस्मिल्लाह कीजिएगा। इससे पीछे वाला टाइम को ख़ास मुनासिब नहीं था। जॉब में जेमिनाइज अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन वज़न पुट ऑन कर सकते हैं, तो मुनीरा के खानों को ज़रा सोच समझ के थोड़ा थोड़ा करके खाना है। बाकी जो चीज़ बेचना और सेलिंग बाइंग करना चाहते हैं, दी बेस्ट टाइम है आपके लिए। कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान वाले जो लोग हैं, अच्छा जी, कैंसेरियंस आपके माशाल्लाह बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, आपको कोई ऐसा ब्रेक थ्रू जो कि आपके करियर की एक सीढ़ी बन सकता है, ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला आपको दे सकते हैं। 19 और 20 अहम डेट्स हैं। 21 तारीख से लेकर 24 मार्च तक थोड़ा सा टाइम आपका स्लो हो जाता है। उसमें इरिटेट नहीं होना, मूड ख़राब नहीं करना, आप बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आपको चांद रूल करता है, मून, और मून की वेरिएशन सबसे ज़्यादा आप ही उससे हिट होते हैं, लेकिन आप अल्लाह मियाँ के प्यारे भी हैं। 25 तारीख से जो है फिर आपके एक एनर्जी वाला वीक स्टार्ट होता है। पैसों में ज़रा सोच समझ कर रहिएगा। बच्चों और लव हाउस और पार्टनरशिप, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप है या बिजनेस पार्टनरशिप है, दोनों में अच्छी खबरें हैं। उसके बाद आ गया जी लियो यानी बुर्ज असद वाले जो लोग हैं। इस वक्त जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे, पढ़ाई में आसानी। जो बाहर जाना चाहते हैं, जिनके मुकदमे इल्तवा का शिकार हैं, तो सक्सेस की इंडिकेशन हो रही है। और 21 तारीख से लेके 19 से, बल्कि 19 से 24 मार्च तक का तो हफ्ता बहुत ठीक है। 25 मार्च का दिन थोड़ा सा स्लो होगा। 26 को बशर्ते ज़िंदगी आपसे फिर मुलाकात होगी। जो लोग घर तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। जॉब जो है वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए बेस्ट टाइम 16 मार्च से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सामने हमारे साथ एक और कॉल है, देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कैन यू हेयर मी? जी जी, आप कौन बात कर रही हैं और किधर से? जी, मैं सबा बात कर रही हूँ। मैंने लास्ट वीक को फ़ोन किया था, तो मुझे सामिया से ये पूछना है कि उन्होंने फ़िरोज़े का कहा था, तो गोल्ड में हो या चांदी में हो? गोल्ड या सिल्वर कोई मैटर नहीं करता, आप जो मर्ज़ी मेटल अफोर्ड कर सके, लेकिन फ़िरोज़े को फ़िरोज़ा ज़रूर होना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त स्टोन है, अल्लाह ने इसमें बड़ी तासीर रखी हुई है। मैं एक बात फिर आप लोगों की नॉलेज के लिए कह दूं कि ये बिद्दत या शिरक नहीं करना कि स्टोन किस्मत को बदलेगा। ये मैंने इस वक्त 3 स्टोन्स पहने हुए हैं। स्टोन किस्मत नहीं बदलता, स्टोन सिर्फ आपको अपनी किस्मत से डील करने के लिए एक ख़ास एनर्जी देता है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी लेते हैं और राइट हैंड के थ्रू आपकी ब्रेन को पहुंचाते हैं। इस वजह से मैं सीधे हाथ में पत्थर पहनने का कहती हूँ, और जो भी रिकमेंडेड स्टोन पहने उसका वेट 3 कैरेट से लेस ना हो। शुरू करूँ जी? थैंक यू सो मच फॉर योर जी। क्लैरिटी में हो, सीधे हाथ में पहनना है बेटा। थैंक यू सबा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मेरे ख्याल से वो स्टोन के वजन का पूछ रही थी एक दफ़ा। अच्छा, ओके। स्टोन का जो वेट है रिकमेंडेड स्टोन, मुझे बाकी लोगों के तरीक़ेकार का इल्म नहीं, लेकिन जो मेरा तरीका है मैं ये कहती हूँ कि स्टोन का जो वेट है वो 3 कैरेट से लेस नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए, उससे कम ना हो। रिकमेंडेड स्टोन 3 कैरेट इंग्लिश में कहते हैं,
तीन रत्ती इसको उर्दू में कहते हैं। जी जनाब, थैंक यू सो मच साम्या, आपने इतना डिटेल बता दिया। और मेरे ख्याल से व्यूवर्स आप भी देख रहे हैं कि कोई भी मसला है या कुछ आप जानना चाह रहे हैं या थोड़ी बहुत कहते हैं ना काउंसलिंग की ज़रूरत हर किसी को होती है, तो जनाब कॉल्स करें। लेकिन यहाँ पे ले रहे हैं हम एक ब्रेक, क्योंकि हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मुनीरा के खानों से, और यहाँ पे ब्रेक लेंगे, कहीं नहीं जा रहा। देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान ना सिर्फ देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ सामने एस्ट्रोलॉजी भी हम जान रहे हैं थोड़ी बहुत, बड़ा मज़ा आ रहा है, क्यूरियोसिटी हमारी ब्रेक हो रही है। और मीनवाइल मुनीरा की तरफ चलते हैं जनाब। बेहतरीन किस्म की कुकिंग हमारी चल रही है, तो मुनीरा अब हम सेकेंड रेसिपी की तरफ हैं। जी बिल्कुल, मैंने जो बिरयानी थी उसको मैंने दम पे रख दिया है। आप देख सकते हैं इसकी मैंने इस तरह से इसको थोड़ी सी इसकी गार्निश की है, तमाम वेजिटेबल्स में ऐड करके इसको अब हमने दम पे रख दिया है, जो कि मैं अभी इसको डिश आउट करूँगी अपने थोड़ी तकरीबन 5 मिनट बाद। अच्छा जी, जो गलावटी कबाब हैं उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ, जो उसकी 2-3 टिप्स हैं कि आपको जो गरम साबुत मसाले होते हैं, इसमें सूखा धनिया होता है, ज़ीरा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, साबुत लौंग, सौंफ, साथ में काली मिर्चें साबुत, साथ में जायफल, जावित्री। वैसे तो उसको पीसना बड़ा मुश्किल होता है, अगर आपको पाउडर फॉर्म में मिले तो वो भी बिल्कुल ठीक है। इन सबको आपने ले लेने जो आपकी इक्वल क्वांटिटी है। उसके बाद ये बेसन है पड़ा हुआ, साथ में बेसन लेंगे, और साथ में हमारे पास है ये फ्राई प्याज। ठीक है, आपने इन तीनों को सबसे पहले ये करना है गलावटी कबाब में, जिसमें हमने इसमें ऐड करना है वो ये है कि आपने इसको हल्का सा तवे पे सौते कर लें, ज़रा भून लें। आपने कच्चा बेसन बिल्कुल इसमें नहीं ऐड करना। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो आपने इसमें पपाया पाउडर या पपाया, जो मैंने आपको बताया कि कच्चा भी मिलता है, आप उसको पेस्ट बना के आप उसमें अच्छी तरह ऐड कर दें, और साथ में इसमें आप इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। ठीक है, चूँकि मैं चिकन में बना रही हूँ तो इसलिए मुझे इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं इसके अंदर तमाम मसाले जात। उसके बाद आप इसको थोड़ी देर रख दें, और उसके बाद फिर हम इसके बनाएंगे कबाब। यही वाले जो मैंने आपको मसाले बताए हैं, आप इसको एक बना के अपने जार में भी रख सकते हैं, क्योंकि हर कबाब डिफरेंट स्टाइल में होता है। ये चूँकि गलावटी कबाब है, इसमें 3 चीज़ें जो डिफरेंट स्टाइल में बन रही हैं, डल रही हैं, वो है एक फ्राई प्याज, साथ में बेसन साथ में भुना हुआ, और साथ में तमाम मसाले आपने इसको तवे पे भून के, और उसके बाद उसको अपने ब्लेंड करके मिक्स करके फिर आप इसमें ऐड करने। तो ये है जी व्यूअर्स, आई होप आपने नोट किया होगा। साथ साथ हम आपको रेसिपी कार्ड भी चला देते हैं, लेकिन जनाब यहाँ पे हम साम्या के पास चलते हैं, क्योंकि मुझे एक चीज़ की मुनीरा कुछ समझ नहीं आ रही, सितारों और मसालों का कॉम्बिनेशन। ये देख लें जनाब, पाकिस्तान के लोग जो है ना बहुत चीज़ें डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, और उनमें बड़ी क्यूरियोसिटी पाई जाती है। मैं और मुनीरा तो डिफरेंट डोमेन भी। देखो किस्मत अच्छी हो और सालन अच्छा हो, दोनों ही बड़े ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। और मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात है जनाब व्यूअर्स के मैं 2 एक्सपर्ट्स लोगों के साथ बैठी हुई, इतना माशाल्लाह एक वो नॉलेज, इतना वो आप सीख रहे होते हैं, इतना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑनर फॉर मी टू बी विद एक्सपर्ट्स एंड सच अ क्लासी वुमेन्स अराउंड। तो बड़ी एक मजे की जनाब एक फील है। तो चलते हैं, आप लगता है एक दिन एक हाथ से बैठ के जायचे बनाएगी, एक हाथ से सालन बना करेगी। सही बात है। अच्छा जी, सामने अब मेरे ख्याल से वर्गो की तरफ, वर्गो जी का स्टार वर्गो मेरा स्टार है यानी बुध। अच्छा आपका ये बुध सुंबला वाले जो लोग हैं। अच्छा जी, ये हफ्ता वर्गोस 19 और 20 इस वक्त माशाल्लाह फाइनेंशियली आपका सितारा बहुत एक्टिव हो गया है। तो अल्लाह पाक करें कि सबके अल्लाह का सबके ऊपर अपना करम रखें। 21 से लेके 24 मार्च तक का भी हफ्ता अपने करियर्स की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा है। दिमागी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इससे बस आपने डील करना है। ये ज़रूर है कि अब आने वाले टाइम में उसमें कुछ कमी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मैं पीछे देखूँ तो बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी वर्गोस ने सफ़र की है। इस वक्त माशाल्लाह रिलेशंस की सपोर्ट रहेगी आपके साथ। लव लाइफ में सितारे अच्छे जा रहे हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह आपके पास ये भी
हो सकता है कि ऑप्शंस भी आ जाएं। बच्चों की साइड से भी इत्मीनान बख्श खबरें आपके लिए रहेंगी। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान वाले जो लोग हैं, अच्छा जी, लिब्रा जो है 19 से लेके 25 मार्च तक सारी डेट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं। दोस्तों में ज़रा सा दिल दुखने के चांसेस हैं, पैसे रोलिंग पे रहेंगे, घर बदलने की खुशी घर रास भी बल्कि अगला आएगा। और जो है अगर आप घर बनाना या कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं उसके लिए भी टाइम मुनासिब है। घर के अफराद का ताउन भी रहेगा। अपनी हेल्थ और जॉब का प्रेशर मैनेज करना है। रिश्तों में सितारे ठीक जा रहे हैं। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब वाले जो लोग हैं, इस वक्त एक सितारा अल्हम्दुलिल्लाह आपको खासा कोजी कर रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालेगा, आपके अंदर चीज़ों को ज़रा सा आसान करेगा। उसके अलावा जो लोग जो स्कॉर्पियंस शहर बदलना चाहते हैं उनके लिए बड़ा बेस्ट टाइम है। और जो है नए रिश्ते, नए ससुराल अच्छे मिलेंगे आपको। जॉब हाउस में अच्छे सितारे चल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या पुरानी अपॉर्चुनिटी में प्रमोशन भी हो सकती है। 19 और 20 का दिन भी इम्पॉर्टेंट है और 20 की दुआ कि काम से क्या पता नई नौकरी अच्छी मिल जाए या पुरानी नौकरी में तरक्की हो जाए। और बाकी सितारे मैंने जैसे पहले लिब्रा कहा था कि पूरा हफ्ता अच्छा जाएगा। सेजिटेरियंस यानी बुर्ज कौस वाले जो लोग हैं, आपको अभी भी थोड़ा सा टाइम आपका टफ चल रहा है, लेकिन इस टफ टाइम में दुआएं मांगिए क्योंकि इस टफ टाइम को आप अपनी दुआओं से एनकाउंटर कर सकते हैं। और इस वक्त पैसों के मामले में चले सहूलत अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं। यही कानून कुदरत है कि एक हाउस में अगर इम्तिहान चल रहा होता है तो अल्लाह पाक एक तरफ से रिलैक्सेशन डाल देते हैं। इसी तरह बच्चों की साइड से अमन सुकून की खबरें हैं अल्लाह के फजल से। सिर्फ इस पूरी हफ्ते में 25 तक का ये हफ्ता है और सिर्फ 21 और 22 का जो दिन है इसमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। नींद की कमी, कमर का दर्द को ऐसे इश्यूज आपको परेशान ना करें। अगला सितारा आ गया जी बुर्ज जद्दी यानी बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले। नए दोस्त बनेंगे, पुराने दोस्त ज़िंदगी में एंटर होंगे, कोई ख्वाहिश अल्लाह पूरी करेंगे आपकी और रिलेशनशिप आपके लिए इस वक्त सपोर्ट बनेंगे, चाहे वो बिज़नेस है चाहे वो आपकी लाइफ रिलेशनशिप है। फैमिली के लोगों का ताउन रहेगा। ये पूरा हफ्ता 25 तक सारी डेट्स अच्छी है सिवाय 23 और 24 की जो डेट है इसमें आपने अपना ख्याल रखना है इन 2 डेट्स में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी डेट्स इस हफ्ते की अच्छी जा रही हैं। उसके बाद आ गया जी बुर्ज दिलों वाले लोग और एक्वेरियस हमारा 11वां सितारा आसमानी काउंसिल का। इस वक्त जो एक्वेरियंस फेम लेना चाहते हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो मीडिया है चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, इस वक्त आपने थोड़ा सा अपने दोस्त नुमा दुश्मनों से भी मोहतात रहना है। जेलसीज स्पेशली इसको बड़ी तहम्मुल से इनकाउंटर करना है। और ये वाला हफ्ता तो सारा सपोर्टिव है जो चांद की पोजीशन है सिवाय 25 मार्च का दिन छोड़ के, तो अपना सदका दे दीजिएगा। और अपने रिलेशनशिप में पीछे आपने खासी सब्र तहम्मुल रवादारी का मुजाहरा किया है, अब थोड़ी थोड़ी सूरज की किरणें उसमें अच्छी रोशनी डालेंगी। आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत वाले जो लोग हैं, जो पाइसेस बाहर जाना चाहते हैं, जिनको अपने मुकदमों में कामयाबी का इंतज़ार है, जो बच्चे पढ़ाई में है, किसी अपॉर्चुनिटी को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इस वक्त ज़रा सी मेहनत करेंगे तो ऊपर से अल्लाह की रहमत शामिल हो जाएगी। दोस्तियाँ आपके साथ ताउन करेंगी और पैसों वाले सितारे भी बरकत वाले मूड में आए हैं। 19 और 20 का दिन भी इम्पॉर्टेंट है पैसे हासिल करने के लिए या अपनी रिकवरी के लिए। और इस हफ्ते में 25 मार्च तक चांद की पोजीशन सारी अच्छी है। सिर्फ आप लोगों ने अभी भी इस हफ्ते भी ज़रा सा अगर प्रेशर करना, वो अपना मैनेज करना है, अपनी हेल्थ को और अपने वर्क प्रेशर को, इन दोनों के अंदर बैलेंस करना है। एक की वजह से दूसरी चीज़ मुतासिर हो सकती है। जी देखा सामने ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की, मैं तो बिल्कुल आखिरी लाइन भूल गई मैं। ये गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाज़ों का इल्म है। गलती की गुंजाइश हो जाए तो एडवांस माफ़ी मांगते हैं क्योंकि इंसानी अंदाजे हैं ये। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल से सामने हम मुनीरा की तरफ चलते हैं। बेहतरीन खुशबुएं और मैं कहती हूँ प्रेजेंटेशन मुनीरा कितनी ज़बरदस्त होती है। अच्छा मुनीरा, माशाल्लाह आप इतनी एक्सपर्ट हैं, और कभी होता है कभी कोई अभी भी इस स्टेज पे पहुँच के भी कभी कोई गलती हो जाती है सालन में? कभी कभी हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि साथ ही वो काबू में भी आ जाती है। काबू में भी आ जाती है, वरना आमतौर पे होता ही कि अच्छा आपको पता नहीं बड़ी चलता। वैसे वो मैं स्टूपिड सी टिप पूछ रही हूँ, सबको पता होती है। सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या करती हैं आप? मैंने ये बात हमेशा बताई है कि सालन में अगर नमक ज़्यादा हो जाए, वो चीज़, वो जो होता था ना हमारा एक पुराना कि आपने उसमें आटा ऐड करना है, वो चीज़ नहीं है। मैं कहती हूँ कि आलू को आप मसल लें
आलू उबाल लें, ठीक है ना? आलू को पहले उबाल लें, उबाल के उसकी पेस्ट बना लें दूध के साथ। ठीक है। बिल्कुल जब पेस्ट उसकी बन जाएगी ना, तो आप अपनी ग्रेवी में ऐड कर दें, आपका ज़बरदस्त हो जाएगा आपका। अच्छा, ये देखिए मैंने आमना बिरयानी को डिश आउट कर दिया, रेडी कर दिया। क्या बात है जनाब, हमारी बिरयानी रेडी है, रतन बिरयानी। तो जनाब इसका रेसिपी कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पे होगा, ताकि आप उसको नोट कर लें और ज़रूर ट्राई करें। साथ में नोट करें रेसिपी कार्ड। प्लेटर का बाबू का भी निकाल लूं। जैसे कि आपने बिरयानी की रेसिपी में देखा, तमाम उसकी इंग्रेडिएंट्स जिसमें वेजिटेबल्स नज़र आ रहे हैं आपको, आपने तमाम वेजिटेबल को सौते करना है। और सौते करने के बाद जैसे आप मसाला बिरयानी का बनाते हैं, आप उसको वैसे बना के जब आपने इसको मिक्सिंग करनी है, तो आपने मिक्सिंग में ये करना है कि जो आपकी जितने भी ये वेजिटेबल्स हैं, आपने इसको सौते करके, और सौते करने के बाद आपने उनको उसके ऊपर एज ए गार्निश करना है। बाकी जो उसकी गार्निश में चीज़ें आ रही हैं, वो आपने जो फूड कलर ऐड करेंगे वो मिल्क में ऐड करके उसमें ऐड कीजिएगा। और बाकी ये कि ये 2-3 चीज़ें हैं ज़रा ध्यान में रखने वाली, कि नवरत्न का मतलब 9 किस्म की चीज़ें उसके ऊपर उसके दम पे आनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको 4 किस्म की वेजिटेबल्स बता दी, साथ में जिंजर, साथ में गार्लिक, साथ में ग्रीन चिलीज, साथ में मिंट और साथ में लेमन। इन सबको मिक्स करके जब उसको गार्निश करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर और एक इसका टेक्सचर बनेगा। जी जनाब, यहाँ पे आपको बताते चले व्यूअर्स हमारे साथ एक कॉलर हैं, तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन बात कर रहे हैं और किधर से? जी कैन यू हियर मी? मेरा नाम असलम भट्ट है, मैं पीटरब्रो से बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड से। असलम भट्ट साहब। जी सर, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन यही है कि मैं जरा परेशान हूँ बच्चों की वजह से, इनसे कुछ मालूम करना कि फ्यूचर में क्या हालात ठीक हो जाएंगे, बच्चे ठीक हो जाएंगे। असलम साहब अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर आप बता दें। 6/1/1963। 6/1/1963। 6/1 1963। 1963। अच्छा, आप असलम साहब पाकिस्तान में पैदाइश हुई थी, बर्थ प्लेस? जी मेरी लाहौर में पैदाइश हुई थी। ओके जी। और आप असलम के नाम से ही बुलाए जाते हैं? मैं पहले जो मेरा नाम पहले उन्होंने रखा था, असलम परवेज रखा था, फिर मैंने परवेज काट के मैं असलम भट्ट कर दिया था, ये कोई 40-50 साल पहले। अच्छा, थैंक यू सो मच। बच्चों की परेशानी का इन्होंने सवाल हमसे किया। मैं एक छोटी सी टिप भी देती जाऊँ यहाँ पे कि बच्चों के तसव्वुर से आप तीसरे कलमे की बरकत को आजमा के देखें। बड़ी बरकत है इसमें, बच्चों की नीयत से आप पढ़ें, और माँ बाप का पढ़ा हुआ ज़ाया नहीं जाता, ना इनकी इबादत ज़ाया जाती तो ना इनकी रियाजत ज़ाया जाती। आई बिलीव इन दैट। लेकिन जहाँ तक बच्चों के मामलात हैं, अल्लाह ने चाहा तो इस साल बिफोर नवंबर कुछ सुकून आपकी ज़िंदगी में बच्चों के मामलात से रिलेटेड आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे देखूँ, आप बड़े पोजेसिव किस्म के फादर हो, तो थोड़ा सा आई थिंक बच्चों ने भी अपनी ज़िंदगी की धूप छाँव सहनी है, गर्मी सर्दी सब ने अपने अपने नसीब की सहनी है। और आप क्योंकि शुरू से ज़्यादा वहमी भी रहे हैं बच्चों के मामलात में, लेकिन जो है नज़र आता है कि इंशाल्लाह इस साल में हालात बेहतर हो जाएंगे। सामिया, मेरा ख्याल से यहाँ पे लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहे पाकिस्तान के। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में बेहतरीन किस्म की हमारी बिरयानी। तो मेरा ख्याल से आप लोगों ने रेसिपी कार्ड नोट भी कर लिया होगा। आप चलते हैं गलाफ्ती कबाब जो थे। मुनीरा रेडी है हमारे? जी बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं, मैंने उसको प्रेजेंट भी हो गए।
यहाँ पे मेरे ख्याल से हम रेसिपी कार्ड चला रहे हैं ग्राफ्ती कबाब का, तो अब आप वो नोट कर सकते हैं, सो यू कैन नोट इट नाउ। जी, आपको जैसे कि आपने रेसिपी कार्ड देखा, उसमें आपने इसके जो इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो उसके साबुत मसाले हैं, साथ में बेसन और साथ में आपने जो इसमें फ्राइड प्याज देना है, आपने इन सबको सौते करके इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना के फिर आपने इसमें कीमे में ऐड करना है। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो फिर आपने इसके लिए पपाया जो उसके पेस्ट है वो ऐड करें और साथ में योगर्ट ऐड करें, ताकि इसमें अच्छी तरह से वो गल जाए, क्योंकि बीफ में ये होता है कि जब इसको बनाते हैं तो वो अच्छे से गलते नहीं है, और जब आपकी बीफ के कबाब बनेंगे तो डेफिनेटली वो श्रिंक भी होंगे। तो इसलिए ये कि गिलावटी कबाब के लिए मैंने लिए चिकन का इंतखाब किया कीमे का, और उसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करके उसको मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट करके आप इसको थोड़ी देर रखिए और फिर इसके कबाब बनाए। बड़े ज़बरदस्त आपके कबाब बनेंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि आपने इनको सौते करके मसाले को फिर इसमें ऐड करेंगे तो आपका बड़ा अच्छा टेस्ट और डिफरेंट एक स्टाइल के कबाब बनेंगे। जी, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो सामने की तरफ चलते हैं। सामने थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को वो जो हमने स्पेशल डेट का जिक्र किया था, एक दफ़ा फिर हम थोड़ा सा उसको प्रिसाइज करके बता देते हैं। हाँ जी, या कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें हमारी व्यूअर्स? सिर्फ ये कि एक जो लोग सदका दे सकें, आप लोग क्योंकि बाहर हैं और सूरज और चाँद दोनों एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और इनको पहले ग्रहण लगा, एक जनवरी में लगा, एक फरवरी में लगा, तो बेचारे ज़रा कमज़ोर हालत में दोनों सितारे थे, तो इनको ज़रा प्यार से जब देखेंगे तो इनकी प्यारी प्यारी जो है ना रेज़ आपको फ़ायदे पहुंचाएंगी। तो अगर आप लोग सूरज का सदका देना चाहें इस वक्त में, तो आपने पीले या ऑरेंज रंग की कोई भी मीठी चीज़ सदका कर दें, जलेबी हो गई, लड्डू हो गए, कोई भी चीज़ जो हो गई। और जो चाँद का सदका है, आप कोई भी दूध से बनी हुई चीज़ जो है, खीर हो गई, बाहर आप मॉस्क होती है वहाँ भी बाहर के लोग भिजवा सकते हैं, तो ये लोग आप लोग इजीली कर सकते हैं। जी जनाब, आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा। ना सिर्फ साम्या की जो टिप्स है छोटी सी और इतनी ज़बरदस्त जो वो बता रही हैं कि सदका, और मेरे ख्याल से सदका वैसे भी देना चाहिए, और जो टिप्स मुनीरा की हैं वो भी। तो इसी तरह हम अपने प्रोग्राम में आपको साम्या और मुनीरा से एक बार फिर इंशाल्लाह मिलवाएंगे। यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग इजाज़त आपसे। अपना ख्याल रखना और दुआओं में हमेशा हमें याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।